Cameraman ready? रेडी Should we roll? एक्शन। घटिया चाइनीज सिस्टम। ए बंद करो, बाप पे नहीं जाने का। प्लीज रेवोल्यूशनरी जी बैठिए बैठिए, हमें कंटिन्यू करना है प्लीज। आप हर बात का जवाब रेडी रखते हो। और तुम हर फैक्ट का बाईपास रोड ढूंढते हो। जब आप अपने YouTube शो में इंडिया इज बिकमिंग फास्टेस्ट बोलते हो तो चाइना ना तालियां बजाता है। सॉफ्ट तो तुम्हारे ट्वीट्स है रेवोल्यूशनरी रावत, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलने से पहले ना ग्रामर चेक करते हो। सीज फायर का मतलब क्या हुआ? अब हम सॉफ्ट हो गए क्या? कहाँ गई मोदी जी की 56 इंच की छाती? आप बताओ ना मुझे। क्यों आप हर बार भारत सरकार पर कटाक्ष और हमारी पाकिस्तान के प्रति कूटनीति को लेकर इतना गरियाते रहते हैं? ताकि मैं इस निर्दयी सरकार की पोल खोल सकूं। एक मिनट, ये एंटी नेशनल किसे बोल रही है तू? मैं एंटी नेशनल दिखता हूँ? आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे मुझे। दोस्तों स्वागत है आपका द पैम्फलेट के एक स्पेशल एपिसोड में। क्या खाक है तेरी जिंदगानी, उठ है गरीब बेनवा, क्या है ये तूने दिल में ठानी। जहां हम ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तमाम फेक न्यूज, नैरेटिव और आप लोगों के मन की शंकाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे में हमारे साथ एक थोड़े अटपटे से गेस्ट रेवोल्यूशनरी रावत मौजूद हैं, जो देखने में सीधे साधे पर विचारों से नेहरूवियन मालूम पड़ते हैं। और इन्होंने पढ़ाई भी FN न्यूज से की है, जिसका फुल फॉर्म गेस करना हम अपनी जनता पर ही छोड़ देते हैं। नमस्कार रावत जी, तो बताइए आपकी क्या दिक्कत है? क्यों आप हर बार भारत सरकार पर कटाक्ष और हमारी पाकिस्तान के प्रति कूटनीति को लेकर इतना गरियाते रहते हैं? नमस्कार श्रेया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने मंच पर इनवाइट किया ताकि मैं इस निर्दयी सरकार की पोल खोल सकूं। तो श्रेया जी, दिक्कत बस ये है कि आपने मतलब कह रहे थे कि POK ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आप कह रही हैं कि अब तो सीज फायर हो गया है ना। तो श्रेया जी, क्या आपको लगता है जो ये पाकिस्तान के साथ सीज फायर करके मोदी जी ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, क्या वो दोस्ती की नहीं कायरता का हाथ आगे बढ़ाया है? कायरता? डर? भाई साहब ये मोदी है, 2008 के MMS नहीं। एस्केलेशन सस्पेंड हुआ है, सीज फायर परमानेंट नहीं है। और PM की स्पीच सुनी होती तो आपको पता चलता। उन्होंने क्लियरली बोला काम अधूरा है, पूरा होगा। देख भाई रेवोल्यूशनरी, इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पॉज दिया है, क्रिकेट मैच नहीं कि टॉस जीत के डिक्लेयर कर दिया। आप लोग बस थंबनेल देखकर आउटरेज करना शुरू कर देते हो। पर सीज फायर का मतलब क्या हुआ? अब हम सॉफ्ट हो गए क्या? कहाँ गई मोदी जी की 56 इंच की छाती? आप बताओ ना मुझे। सॉफ्ट तो तुम्हारे ट्वीट्स है रेवोल्यूशनरी रावत, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलने से पहले ना ग्रामर चेक करते हो। ठीक है, कहीं सेक्युलरिज्म ऑफेंड ना हो जाए तुम्हारी। अच्छा, लगता है आप मेरा ट्विटर बहुत चेक करते हैं। बहुत बढ़िया। अब वो बताओ ना, 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और मोदी जी क्या कर रहे हैं? हैशटैग ट्रेंडिंग करवा रहे हैं, बस इनके मेम्स बना रहे हैं खुद के। कर क्या रहे हैं ये लोग? तो हाँ भाई, वो 1971 की बात करोगे, पर 26/11 के टाइम कांग्रेस की चुप्पी पे म्यूट हो जाते हो। उस वक्त भी पाकिस्तानी टेरर था, लेकिन MMS ने सिर्फ डॉसियर भेजा। उस समय भी IF ने प्रपोजल भी दिया था टू अटैक पाकिस्तान, पर फॉर सम रीजन आपकी सरकार कुछ कर भी नहीं पाई। और हाँ, ये इंदिरा गांधी को हमेशा याद क्यों करने लग जाते हो? मेमोरी सेलेक्टिव नहीं है तुम लोगों की? यार, तुम जो गोदी मीडिया, आपके जो संगी लोग हैं, हमेशा ये व्हाट अबाउट पे क्यों आ जाते हो? मैंने सवाल पूछा इंदिरा पे, तुम बोल रहे हो मनमोहन पे। मतलब हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। अरे सब्र रखो थोड़ा, सबको लपेटा जाएगा रावत जी। देखो, इंदिरा जी का जमाना अलग था, कोल्ड वॉर का दौर था भाई वो। तब एक बाइपोलर वर्ल्ड था और एक सुपर पावर का हमें सपोर्ट भी था। चाइना उस समय इतना बड़ा रीजनल प्लेयर नहीं था। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर नहीं था। आज इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमी है, स्पेस पावर है यार। वॉर से पहले कैलकुलेशन होती है, आप सिर्फ इमोशन पर नहीं जा सकते। कुछ भी, आप हर बात का जवाब रेडी रखते हो। और तुम हर फैक्ट का बाईपास रोड ढूंढते हो। देखो, अगर इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हो तो और सुनो फिर। अमेरिका ने वॉरशिप भेजने का अनाउंस किया, तो रशिया ने भी तो अपना वॉरशिप भेजने के लिए अनाउंस किया था ना। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे तो लगता है ये वॉर इंडिया और पाकिस्तान, रशिया और अमेरिका के लिए लड़ रहे थे। मतलब कि वॉर उनका और लड़ हम रहे थे। आप लोगों की कंस्पिरेसी थ्योरीज। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तानी मीडिया जो कह रही है कि मतलब हम हार गए,
वो उनके मुताबिक हमारे 6 रफाल गिरा दिए, उन्होंने इंडिया की स्ट्राइक को रिपेल कर दिया, उनका मोराल अभी बहुत हाई है श्रेया जी। रेवोल्यूशनरी जी, मोराल हाई नहीं, कंफ्यूज्ड है उसका जिसने ये स्टेटमेंट दिया, ख्वाजा आसिफ। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर को तो उनके खुद के कौम वाले मना कर रहे हैं, भाई फॉरेन मीडिया में मत जाओ कि अगर इंग्लिश समझ नहीं आती तो वहां जाके पाकिस्तान की बेइज्जती क्यों करवानी। और तब भी आप जैसे लोग चले हैं उनके न्यूज एंकर्स और चैनल्स को फैक्ट्स मानने। और अच्छा, और जो उनकी जो आर्मी कह रही है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए रावत जी, अरे वो पाकिस्तानी आर्मी है, उनके हिसाब से वो सारी जंग जीत गए हैं, उनके हिसाब से उन्होंने तो दिल्ली में ड्रोन उड़वाए, बट फैक्ट्स क्या है? और हाँ, उनके हिसाब से तो उन्होंने हरिद्वार पोर्ट भी तबाह कर दिया। हरिद्वार पोर्ट कितनी दूर है यहाँ से, उसकी तबाही देखने क्यों नहीं गए तुम? और वैसे भी क्या उन्होंने कोई सैटेलाइट इमेजेस दिखाए? हमारी आर्म फोर्सेस ने तो दिखाई है, लेकिन हाँ बेचारे कहाँ से दिखाएंगे, रहे तब तो दिखाएंगे। और वैसे भी हमने तो प्रूफ दिखाए हैं कि हमने उनके 11 एयरबेसेस को हिट किया, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम्स तो मिसाइल्स डिटेक्ट भी नहीं कर पाई। मतलब इतना घटिया चाइनीज सिस्टम। बंद करो, बाप पे नहीं जाने का। दोस्तों, पाकिस्तान में भारी भूकंप और फैक्ट सुनने के कारण रेवोल्यूशनरी जी थोड़ा उत्तेजित हो गए थे। प्लीज रेवोल्यूशनरी जी बैठिए, हमें कंटिन्यू करना है प्लीज। चाय वाय लाओ कोई। अरे थोड़ा गर्मी है यहाँ पे, काफ़ी थोड़ा असर पड़ गया। खैर, लेट्स गेट बैक टू द इशू। श्रेया, नैरेटिव वॉर का क्या, जो ग्लोबल मीडिया अभी कह रही है ना, मतलब उस पर तो आप मानेंगे कि रॉयटर्स, बीबीसी, वो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ वन, मतलब उनके हिसाब से हमारी हार हुई है। उस पर तुम्हारा क्या कहना है? देखिए, परसेप्शन ट्विटर पे बनता है मिस्टर रेवोल्यूशनरी, पर दुनिया की डिप्लोमेसी यूएन में, बायलैटरल डायलॉग्स में, और इंडिया अपने सारे अलाइज और पार्टनर्स के साथ लगातार एंगेज करके सब इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। जो भी आपने फिर से मुद्दा थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, बट एक और मुद्दा है जिस पे आपकी जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो बातचीत नहीं करी, वो है कि इंटरनेशनल बॉडीज इस समय बहुत सारे कह रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तानी सिविलियंस को टारगेट किया। ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ना, कि मतलब आपने वहाँ पे जाके उनके मतलब जो सिविलियंस थे, टेररिस्ट के नाम पे उन्हें मार दिया। क्या बात कर रहे हो? सिविलियन एयरक्राफ्ट को रडार शीट बना के टेरर बेस के ऊपर से उड़ा रहे हैं, टेरर हेडक्वार्टर्स पे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं, वहाँ सिविलियंस पिकनिक करने जाते हैं क्या? आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि भाई इंडिया रिटेलिएट सुनते ही तुम्हारे इनर ह्यूमन राइट्स वॉरियर जाग जाता है, पर जब पुलवामा होता है या 26/11, तब तुम सिर्फ नॉट ऑल मुस्लिम्स लिख के सोशल सर्विस कर लेते हो। सी लेट्स नॉट मेक इट हिंदू मुस्लिम। बॉर्डर पार जो लोग हैं वो भी हमारे ही हैं, खाना भी हम दोनों का एक जैसा है, दाना भी एक जैसा ही है, अनारदाना भी एक जैसे, सॉरी अनारदाना तो काफ़ी होते हैं। एंड वो जो एक बंदा था हाफिज़ अब्दुल रऊफ, मतलब ट्विटर पे मैंने ट्वीट भी किया था उस पर कि एक वो जो इमाम था, एक रिलीजियस फिगर था, वो एक मतलब उसके 3 बच्चे थे, वो उसको मतलब तुमने टेररिस्ट बोल दिया। दैट जस्ट ब्लेटेंट इस्लामोफोबिया। अरे थोड़ी तो ईमानदारी दिखाओ भाई। उसकी नमाज लश्कर ताइबा के ट्रेनिंग कैंप्स में होती है, यूएस ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट बताया है, और तुम फैमिली मैन कह रहे हो। अगर कल को दाऊद इब्राहिम जुम्मे की नमाज पढ़ के वीडियो अपलोड करेगा तो तुम उसको भी रोहिंग्या रेफ्यूजी बता दोगे? यार तुम लोगों को तो हर चीज में टेररिस्ट ही दिखता है। नहीं रेवोल्यूशनरी भाई, बस जहां टेररिस्ट होता है वहां विक्टिम देखना तुम लोगों की आदत है। पता नहीं चलता विक्टिम टेररिस्ट है या टेररिस्ट विक्टिम। टेररिस्ट विक्टिम की ये बात ना अब फिर से आपने डाइवर्ट कर दिया। देखो, आपकी जो सरकार है, मतलब माहौल थोड़ा भी है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का है, उसका पूरा यूज़ करके आपकी सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच पे डायरेक्ट अटैक कर रही है। जहाँ पे मैं इंटर्नशिप करने वाला था, मतलब अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद, द वायर, मकतूब मीडिया हो गई, बीबीसी उर्दू हो गई, 4 PM हो गई, सबको टारगेट किया जा रहा है। क्या डाइसेंट नहीं बचा अब इस देश में? फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हुआ श्रेया जी, आप बताइए ना मुझे। रेवोल्यूशनरी जी, डाइसेंट नहीं डिसेंट, और डिसेंट और डिसइंटीग्रेशन में ना थोड़ा फर्क होता है। सरकार की निंदा करो पर देश की नहीं। जब आप अपने यूट्यूब शो में इंडिया इज बिकमिंग फास्टेस्ट बोलते हो तो चाइना ना तालियां बजाता है। डेमोक्रेसी में सब कुछ बोलने की छूट है, लेकिन अगर आपका फ्रीडम हमारे ही देश की आर्मी का मोराल तोड़ रहा है या इंटरनेशनल इमेज डिग्रेड कर रहा है तो सरकार का काम है एक लाइन ड्रॉ करना। फ्री स्पीच का मतलब फ्री पास नहीं होता रेवोल्यूशनरी जी। तो क्या मतलब अब
हर जर्नलिस्ट को आपकी तरह नेशनलिस्ट बनना पड़ेगा? नहीं, हर जर्नलिस्ट नेशनलिस्ट बन भी नहीं सकता। अब तुम ही बताओ, करण थापर, सर देसाई और बरखा दत्त क्या नेशनलिस्ट कभी बन सकते हैं? और ये जो तुम्हारा वो देशभक्त है, क्या वो कभी नेशनलिस्ट बन सकता है? नहीं, वो नहीं बन सकता। केवल नाम ही देशभक्त है तो हम उनसे नेशनलिस्ट होने की आशा भी नहीं करते। बस एंटी नेशनल ना बने वही काफी है। एक मिनट, ये एंटी नेशनल किसे बोल रही है तू? मैं एंटी नेशनल दिखता हूँ? आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे मुझे। देखो भाई, ये तो वही बात हो गई कि जाने दो। मैं मुहावरा बोल दूंगी तो तुम कहोगे कि तुम्हें चोर बोल रही हूं, या फिर ये भी कह सकती हो कि मैं तुम्हें तिनका बोल दिया। तुम लोगों का काम ही है जहां कोई प्रोपोगेंडा ना हो वहां वो भी खड़ा कर लेना। पर याद रखो कि यहां हर प्रोपोगेंडा को रीबट किया जाएगा। ये द पैम्फलेट है।